हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 साइंस, जिसमें 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हम इस समय भौतिक विज्ञान के चैप्टरों को लेकर के चल रहे हैं। बहुत जल्दी ये खत्म होने वाले हैं। काफ़ी चैप्टर हमने कवर करा दिए और कई मॉडल पेपर डाल चुका हूं। अगर ये सब आपको देखना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है विद्युत, जिस पर विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, वहां से मैंने लिए हैं। तो आइए इनको फटाफट शुरू करते हैं और देखता हूं कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इससे कठिन प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में नहीं मिलेंगे। तो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर, अगर आपकी तैयारी तो आप जरूर कीजिएगा और मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं। तो अगले प्रश्न है हमारे पास, यदि एक एकांक आवेश को समविभव, समविभव का मतलब जहां पर विभव समान हो, सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है क्या? तो यानी अगर कोई भी समविभव है, मतलब विभवांतर का कोई अंतर नहीं है, तो किसी भी आप अगर आवेश को लाते हैं तो उस पर जो कार्य होता है बच्चों W, वो होता है 0। यानी उस पर कोई कार्य आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर सम विभव है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा, इसमें कोई कार्य नहीं होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, विद्युत धारा किससे मापते हैं? तो वाट है, एमीटर है, कूलाम है और वोल्ट है। तो सभी को मालूम है, वाट तो शक्ति का मात्रक है, कूलाम आवेश का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। तो जो एम्पियर होता है, ये विद्युत धारा को मापता है। तो यहां से ऑप्शन बच्चों ए वाला, सॉरी बी वाला सही होगा, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे। अगला प्रश्न, दिए गए परिपथ के चित्र में प्रतिरोध क्या है? यानी प्रतिरोध कैसे बनाया जाता है एक चित्र में। तो आपको यहाँ पर एक विद्युत परिपथ का दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक ये देखिए ये बना हुआ, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। तो इसमें कौन है? यानी ABC कर करके। तो जो प्रतिरोध होता है, जिसका मात्रक ओम होता है, उसे आपको ऐसे बनाया जाता है। तो ये प्रतिरोध का मात्रक, जिसको R से लिखा जाता है, इसका मतलब जो A है, यहाँ पर ये प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन इस हिसाब से ए होगा। यानी ए का मतलब, ए इंडिकेशन है, ए है किसमें, वो डी में है। तो इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर तीसरे का डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी एक धारावाही प्रणालिका के जिस सिरे पर धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती, उस सिरे पर कौन सा ध्रुव बनता है? तो वो जो ध्रुव होता है बच्चों, वो उत्तरी ध्रुव बनता है। आपको याद रखना है, ठीक है। वामावर्त अगर दक्षिणावर्त बनता है तो वहां पर उत्तरी नहीं दक्षिणी बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रतिरोध सर्वाधिक है? यानी किसमें प्रतिरोध, तो आप सभी को पता होगा, जो नाइक्रोम होता है बच्चों, इसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर नाइक्रोम लगा लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्थिर ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध किस चीज पर निर्भर करता है? तो चूंकि जो प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर रो L अपान ए। रो तो कांस्टेंट, ये लंबाई, और ए क्षेत्रफल, यानी जो आपका तार होगा इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है, यानी ये जो अनुप्रस्थ काट है, इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो छठे में आपको कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन दोनों पर निर्भर करता है? तो ये तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी ऑप्शन बी वाला आप देखोगे तो बिल्कुल सही होगा, जैसा कि आप अभी फार्मूले में देख रहे थे कि R बराबर रो L अपान ए होता है। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न एक न्यूमेरिकल है। सातवां, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, करने पर 60 जूल का कार्य वेग हो, तो उसके सिरों पर विभवांतर क्या होगा? तो आपको यहाँ पर देखिए सूत्र होता क्या, पहली बात तो ये आप सीख लीजिए। तो यहाँ पर विभवांतर, तो यानी V बराबर क्या होता है, W अपान Q होता है, ठीक है। तो W कितना कार्य, और जो W हो गया, और ये देखिए यहाँ पर कूलाम नहीं दिया गया, तो Q बराबर होता है IT। तो यहाँ पर W काम कितना हुआ, 60। I कितने एम्पियर की धारा, एक देखो दी गई है, कितने समय तक भाई, 10 सेकंड, 10 रख दोगे, 0 0 कट जाएगा, 6/1 अर्थात 6। इसका मतलब यहाँ पर 6 वोल्ट का जो है विभवांतर उत्पन्न होगा, जो कि ऑप्शन आपको सातवें का ए वाला मिलेगा। आठवां है,
आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। तो जो आदर्श यानी जो अमीटर होता है, जो बिजली को मापता है, उसका जो प्रतिरोध होता है बच्चों, वो क्या होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसका तो प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, वरना ये क्या बताएगा। कहने का मतलब है, अगर आप जो यंत्र है अगर वही उसके अंदर प्रतिरोध होगा तो वो आपको सही ढंग से रीडिंग नहीं देगा। अगला है, दिया गया चित्र किस चीज को प्रदर्शित करता है। अब देखिए यहाँ पर एक ये है, ये थोड़ा सा यहाँ आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। अब इस जब ये जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, बंद कुंजी, यानी जो आपका स्विच होता है जब हम उसको खोल देते हैं तब, और जब ये ओपन रहता है तो ये खुला स्विच जो होता है बनता है, उसी के बारे में ये बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो नवा प्रश्न है, यहाँ पर ये खुली कुंजी यानी आपस में जुड़ी नहीं है, तो ये खुली कुंजी की बात कर रहा है, यानी खुली स्विच की बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। सभी ने पढ़ा होगा, जो बल्ब होता है जो इसके पहले चलते थे, अब तो घरों में बहुत कम चलते हैं, तो इसका जो तंतु है बच्चों टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न आपका न्यूमेरिकल है, यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर यानी V बराबर आपको यहाँ पर दिया गया, V बराबर 12 वोल्ट है तथा उसमें 2 एम्पियर की धारा यानी I इक्वल टू 2, तो उसमें चालक का प्रतिरोध क्या होगा। चूंकि सूत्र होता है बच्चों V इक्वल टू आई आर, तो आर बराबर यहां से निकालोगे तो हो जाएगा V अपान आई। V यहाँ पर कितना है 12 वोल्ट, और धार एम्पियर कितना है 2, तो 2 एकम 2 छंग 12, इसका मतलब 6 ओम का उसमें प्रतिरोध लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 ओम ऑप्शन ए में आ रहा है। अगला है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है। तो जो विद्युत वाहक बल होता है उसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, यानी ऑप्शन ए वाला। जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। अब जैसे इसमें पूछ रहा अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, और अगर आप ऑप्शन यहाँ से बी चुनते हो विद्युत धारा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला एक न्यूमेरिकल और है, इसलिए न्यूमेरिकल वाले प्रश्न आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। किसी चालक में 20 कूलाम का विद्युत आवेश यानी Q इक्वल टू यहाँ दिया गया है 20 कूलाम, और 5 यानी I यानी T समय जो है 5 सेकंड तक बहता है, तो इसमें प्रवाहित धारा। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है Q बराबर आई टी या I बराबर Q अपान टी होता है बच्चों। तो Q यहाँ पर कितना है 20 कूलाम है, T कितना है 5 है, 5 से इसको भाग कर दोगे 5 चक्कू 20, यानी उसके अंदर 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसके अंदर जो प्रतिरोध होता है वो होता है बच्चों अनंत। यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा, नहीं 15 का ऑप्शन ए वाला अनंत। ठीक है, याद रखना है। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। देखिए, सेल कई प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न सेलों से ही है, निम्नलिखित में द्वितीयक सेल कौन सा है, यानी जिसमें आप चार्ज कर लेते हैं, उसे यूज करते फिर चार्ज करते हैं। तो ऐसे जो सेल होते हैं वो सीसा संचयक सेल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है। तो यहाँ पर नहीं वाला बताना है। तो सीसा संचयक जो सेल होता है ये प्राथमिक सेल नहीं है, ये द्वितीयक सेल है, जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, एक चालक का प्रतिरोध आर, आर बराबर है आपका देखिए 3 ओम, और सिरों के बीच विभवांतर यानी वी है 1.5 वोल्ट। तो उसमें बहने वाली धारा, तो धारा के लिए आई इक्वल टू क्या होता है वी अपान आर होता है। वी यहाँ पर 3 है, आर यहाँ पर 1.5 है, डेसिमल हटाओगे 0 बढ़ाओगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी आई इक्वल टू आ जाएगा 2। इसका मतलब उसमें आप 2 एम्पियर की धारा बहेगी, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रही है। यानी छोटे छोटे फार्मूले हैं, उन्हें आप याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। अगला है, एक स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है, स्वतंत्र विद्युत ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। तो इनमें जो 2 कथन दिए गए, ये कथन दोनों सत्य हैं कि दोनों असत्य हैं, कि केवल ए सही है कि बी सही है, कि ए और बी दोनों सही नहीं है। क्योंकि ये बिल्कुल बात सही है, दोनों ही यहाँ पर आपके सही हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, यदि धारा मापी वोल्ट एमीटर और वोल्ट मीटर के प्रतिरोध x1 x2 और x3 हो तो उनमें संबंध क्या होगा। अभी जब मैंने पहले प्रश्न कराया तो मैं बताया था धारा मापी का जो है प्रतिरोध बहुत कम यानी 0 होना चाहिए। तो कम फिर
और जो एमीटर होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, वोल्ट मीटर में अनंत होता है। तो ये जो सीरीज होगी, पहले x1 कम होगा, उससे ज़्यादा x2 होगा, उससे सबसे ज़्यादा x3 होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन पहला वाला है ये सब इसी की ओर इंडिकेट करता है। तो कुल मिला के आज के ये 20 प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप कक्षा 6 और 9 की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर आपको 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।